जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव के बाद एक बहुत हाई पे थी और इंडिया गठबंधन बहुत लो पे था कि मध्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं थी जीतने की, वहां भी वो जीत गए और भारी वोटों से जीते। छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वहां भी वो जीते, बहुत बड़ा अपसेट हुआ। राजस्थान कांग्रेस को लग रहा था शायद थोड़ी कांटे की टक्कर हो, वहां थोड़ी कांटे की टक्कर जरूर, लेकिन उत्तर भारत के तीनों राज्य, उत्तर भारत मतलब हिंदी पट्टी के तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीते और विपक्ष का मोराल बिल्कुल डाउन। इंडिया गठबंधन के अंदर एकता की कोई चीज आज भी दिखाई नहीं पड़ती, सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। इस बीच 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, इतने हाई पे जाने के बाद जब ये माना जा रहा कि ये चुनाव तो केक वॉक है सरकार के लिए, उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो क्या ये अपेक्षित था कि इस भाषा का इस्तेमाल हो, या कहीं कुछ गड़बड़ है जो शायद हमें आपको पकड़ में नहीं आ रहा? हाँ, मुझे यही लगता है, बिल्कुल आपकी आखिरी जो टिप्पणी है कि कहीं कुछ गड़बड़ है जो हमारी आपकी पहुंच तक नहीं है, या हम उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमें दो बातें समझ में आ रही हैं जी। एक तो ये कि इस सरकार ने लोगों को अपने प्रचार तंत्र के जरिए बहुत प्रभावित किया कि मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। भारत देश की जो इज्जत बढ़ी है पूरी दुनिया में, वो कभी इतनी नहीं रही जैसी मोदी जी के कार्यकाल में है। डंका बज रहा है पूरे दुनिया में भारत का। अमेरिका से, यूरोप से हम ऊपर हो जाएंगे बहुत जल्दी, कुछ ही वर्षों में। ये सब चीजें, इसके अलावा जो सरकार के बड़े मंत्री हैं, जिस तरह का आख्यान, जिस तरह की बातें वो करते हैं, उससे लोगों को एक दिलासा देते हैं कि वाकई ये जो उनका रास्ता है वही सही रास्ता है। तो ये सब चीजें थी, लेकिन जो असल चीज थी वो लोगों के अंदर एक सवाल खड़ा कर रही थी सरकार पर, और वो इस लोकसभा चुनाव से ऐन पहले सामने आ गई। देखिए, जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में, या आखिरी सप्ताह से जस्ट पहले 22 तारीख को, संभवतः 22 जनवरी को मंदिर का लोकार्पण होता है अयोध्या में। उस समय बीजेपी आरएसएस के बहुत सारे बड़े हिस्से में लोगों ने सोचा कि ये एक ऐसी लहर पैदा कर देगा कि समूचा उत्तर भारत, दक्षिण तो नहीं क्योंकि दक्षिण भारत बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यूपी बिहार जैसे जो राज्य हैं वो, और मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे राज्य उसके आगोश में आ जाएंगे और लोग इसी के नाम पर वोट कर देंगे। किसी पुलवामा की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंदिर अस्त्र बन जाएगा। लेकिन नहीं बना। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के प्रभामंडल और मंदिर लोकार्पण के बाद भी जब ये चीज नहीं बनी, तो वो क्या चीज थी? मुझे लगता है वो चीज थी बेरोजगारी, भयानक बेरोजगारी, और दूसरी चीज थी भयानक महंगाई। ये बात आमतौर पे दिल्ली या मुंबई या बड़े शहरों में बैठे जो भद्र लोग हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जिसमें मीडिया पर्सन हम सब भी आते हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं काफी घूमता रहता हूं अलग अलग हलकों में। केवल कोरोना दौर एक ऐसा दौर था जब हमने भ्रमण नहीं किया, वरना मैं बहुत ट्रेवल करता हूं। लेकिन मैं जहां भी जाता था वहां पर मुझे बेरोजगारी और महंगाई वाली जो बात लोगों के मन से दिखती थी कि वो कितने आहत हैं, और उसमें सभी धर्मों के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे। एक तो ये पहलू जो इस चुनाव के ऐन पहले विस्फोटक रूप धारण किया, और जो बात राहुल जी कह रहे हैं कि ये चुनाव बिल्कुल खामोश लोग हैं, कहीं कोई लहर नहीं है, किसी भी तरह का कोई एक अभियान नहीं दिखाई देता है लोगों में, खामोश होकर लोग वोट दे रहे हैं कि बेमन से, जैसे लगता है कि उनको वोट देना है तो चलो दे देंगे। परसेंटेज ऑफ वोट नीचे गिरा है, तो ये उसका एक कारण है कि उत्साह नहीं है। मंदिर अभियान के बावजूद, मोदी जी के अखिल वैश्विक नेता बनने के बावजूद जो एक आख्यान बिल्ड किया गया है, तो ये चीज जो है मैं समझता हूं, एक तो ये कारण है। दूसरा जो कारण है कांग्रेस पार्टी है, या यूं कह सकते हैं कि अपोजिशन की यूनिटी है, और उस पर जरा सा ध्यान से आप सुने और जरूर हमको थोड़ा वक्त दें इस बात को कहने के लिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो लाया है, वो मैं समझता हूं कि मैं 40 वर्ष से पत्रकार हूं और शुरुआत मैंने नवभारत टाइम से की थी। मैंने अपने 40 वर्ष के पत्रकारिता जीवन में कांग्रेस पार्टी का ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देखा। और आमतौर पे ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम की बड़ी पार्टीज हैं, उनका कभी ऐसा मैनिफेस्टो मैंने नहीं देखा। मेन स्ट्रीम की जो बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है जी, कांग्रेस का मैं एक क्रिटिक रहा, लंबे समय तक कांग्रेस कवर करता रहा।
मैं उसकी अक्सर आलोचना करता था और उसके नेता भी हमसे बहुत नाराज रहते थे और अभी भी रहते हैं। लेकिन मैंने स्वयं उस मैनिफेस्टो को पढ़ा तो मैं चकित रह गया। इस मैनिफेस्टो की पहला की जो शुरुआत होती है पहले चैप्टर से, वो इक्विटी और वो उसको सामाजिक एक न्याय के रूप में उन लोगों ने एड्रेस किया है हिंदी में। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मोदी जी मानते हैं और अमित शाह जी मानते हैं, पार्टी के तमाम स्ट्रेटजिस्ट मानते हैं कि जी आज अगर बीजेपी सत्ता में है तो उसका कारण है अपर कास्ट का मैसिव सपोर्ट, समर्थन पूरी तरह हिंदी हार्टलैंड में, और ओबीसी के बड़े हिस्से का वोटर के रूप में कन्वर्ट होना आरएसएस बीजेपी के लिए, ये उनकी सत्ता का मुख्य राज है। ओबीसी पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो केंद्रित होता है, एससी एसटी ओबीसी के इश्यूज पर, खासकर ओबीसी को। इसलिए ओबीसी की बात कांग्रेस मैनिफेस्टो कभी नहीं करता रहा है, हमेशा एससी एसटी की बात आती रही है। ओबीसी के मसलों को पहली बार एड्रेस किया है कांग्रेस मैनिफेस्टो ने। और आप इक्विटी चैप्टर में देखेंगे तो उसमें जातिवार जनगणना की बात राष्ट्रीय स्तर पर की गई है और साथ में कहा गया है कि जो आंकड़े आएंगे उनकी रोशनी में सुधार के लिए एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जितने आरक्षित रिक्त पद होंगे जी एससी जी एसटी ओबीसी के, 1 वर्ष में उनको भरेंगे। इस तरह के कम से कम 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन्होंने दिए हैं। बीजेपी और उसके नेता जो टॉप लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग भारत के प्रधानमंत्री, वो जिस सर्वे की बात करते हैं दरअसल वो यही सर्वे है। इसके अलावा और कोई सर्वे की बात मैनिफेस्टो में नहीं है। मुसलमानों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की गई है कि उनको संपत्ति में या किसी भी चीज में हिस्सेदारी दी जाएगी। वो एससी एसटी ओबीसी का मामला है और खेत मजदूरों को, भूमिहीनों को जमीन ठीक के है। वितरण की बात है। इसी को वो मंगलसूत्र धन दौलत में बंटवारे की बात करते हैं और कहते हैं कि इन्फिल्ट्रेटर्स और अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोगों को दिया जाएगा। भैया ये तो एससी एसटी ओबीसी पर हकमारी है। ये एससी एसटी ओबीसी पर मोदी जी का, उनकी पार्टी का जी जी जबरदस्त हमला है, जिसके अधिक खेत मजदूर इस देश में हैं, जिनके सीमांत किसान हैं, जिनके भूमिहीन लोग हैं, जिनको जमीन बांटने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। दरअसल उन्हीं लोगों को कांग्रेस से दूर करने के लिए और उन लोगों को अटैक करने के, उनके इंटरेस्ट को अटैक करने के लिए जी ये जी सारा का सारा जाल वागजाल मुरदुल्ला चुना जी, गया है, ऐसा मेरा मानना है। आप सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।